अगर हम बात करें रियल और वर्चुअल नेचर के बारे में, रियल और वर्चुअल नेचर के बारे में, मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां से अगर रेज गई ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, इधर अगर रेज गई तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, तो फाइनल जो रेज है वो डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? फाइनल रेज से को डाइवर्ज कर रही है, तो एक्चुअल में तो मिलेंगी नहीं। हाँ, हमें सोचो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके पीछे मिलते हुए दिख रही होंगी, तो इमेज पक्का सोचो कुछ ऐसा बनता। और पीछे रेस को एक्सटेंड करने पे इमेज अगर फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल? इमेज पक्का तुम्हारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है ना? कब? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा था, रियल। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती, स्टेटमेंट ट्रू है ये कि गलत है? हाँ, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। चलो मान लो रेज ऐसी आई, अगर रेज ऐसी इंसिडेंट हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? याद करो, एक्चुअल में जो रेज आ रही है इंसिडेंट रे वो कन्वर्जिंग है, तो याद करो अगर इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग होती हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल। और सोचो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा, ऐसा बनता। जरा सोचो इसकी इमेज यहां बनती, मींस अगर ऑब्जेक्ट सोचो कैसा है, वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है अपना वर्चुअल, तो प्लेन मिरर उसकी इमेज कैसे देता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। बोलो नहीं? हाँ? ठीक है, आगे चले। थोड़ा बताया, ये हमने बात किया रियल और वर्चुअल नेचर के बारे में, इमेज के किसके अबाउट, प्लेन मिरर के अबाउट। अगला हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन के बारे में। अगला हम देखते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कहोगे, के बारे में क्या कहोगे? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता क्या है? फाइनल इमेज का हाइट और इनिशियल इमेज का हाइट का रेशियो ही तो मैग्निफिकेशन होता है। फाइनल इमेज की हाइट और इनिशियल ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहोगे मैग्निफिकेशन के बारे में? ठीक है, चलो। तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो इतना तो अपन को पता ही है कि अगर मान लो यहां पर तुम अगर एक ऑब्जेक्ट रखोगे कितना, P, तो इसका इमेज कैसे दिखेगा? इसका इमेज सोचो मिरर में कुछ ऐसा दिखता, सोच लो, नहीं दिखता? बोलो। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर मार्क करूं इसमें, जैसे ये पॉइंट मान लो A होता, ये मान लो पॉइंट कितना होता, B होता। गौर करो, ये वाला पॉइंट ही तुम्हारा क्या होगा, A होगा, और ये वाला पॉइंट ही तुम्हारा क्या होगा, B होगा। तो पहले A से B अपराइट था, यहां भी देखो A से B अपराइट ही है, तो अपराइट ये जैसा था ये भी तो वैसे ही है। क्या मैं कह सकता हूं दैट मैग्निफिकेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, मैग्निफिकेशन अलोंग दिस डायरेक्शन इज सिंपली इक्वल टू कितना, +1। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना, +1। इस वाली डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन है वो कितने का है, +1 का है। लेकिन अगर सोचो ये B नाम होता और ये नाम क्या होता, C,
ये भी आता और इधर तुम्हारा कितना आता सी। तो अगर सचो एक एरो ऐसा को बना होता तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनता। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का हाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैसा है सेम, बट इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन किधर को है, इधर को। तो ये वाला जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर इज इक्वल टू कितना, -1। यहाँ दो टाइप के मैग्निफिकेशन बात चल रही है, एक समझ में आ रहा है जो इस वाले डायरेक्शन में, और एक तुम्हारा इस वाले डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली कौन सा होता है, along the axis of plane mirror, the along the normal along the normal to mirror, along the normal or axis। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम बेसिकली उसको नाम देते हैं जो along the axis होता है या along the normal होता है प्लेन मिरर के। तो प्लेन मिरर का नॉर्मल ये होगा, इसके along वाली जो एक्सिस होगी उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस वाले डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, -1 का। और उसके अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्शन होती है वो सबके सब क्या कहलाते हैं, तुम्हारी ट्रांसवर्स है। मैंने क्या बोला, नहीं आएगा पक्का, हाँ थोड़ा गौर करना। अगर मैं 3D में अगर बात करूं, मान लो ये एक मिरर रखा हुआ है ना, हुआ है, और ठीक है ना? और मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ ऐसा, ए बी और कितना सी। क्या इसका इमेज तुम फील कर सकते हो कैसा बनेगा, इमेज क्या तुम फील कर सकते हो इस मिरर के अबाउट। तो ऐसा है, ए इधर है, सी ऊपर है और बी इधर है, समझ पा रहे हो, ए इधर, सी इधर, बी इधर, और मिरर सामने रखा हुआ है। तो इसका मिरर इमेज, तो सी कहां होगा, सी ऊपर ही होगा, ए कहां होगा, लेफ्ट को होगा ना, बी किधर होगा, बी सोचो उधर ही होगा। सोचने की कोशिश करो, सोचो अगर मान लो यहां सामने एक बड़ा सा मिरर है, सोचने की कोशिश, यहां एक मिरर है, ठीक है ना, तो इसकी इमेज मिरर के अबाउट ऐसी बनती, इसकी इमेज मिरर के अबाउट ऐसी बनती, तो लेकिन इसकी इमेज मिरर के अबाउट सोचो पलट जाती फिर भाई, क्या इमेज मिरर में ऐसी तो बनेगी नहीं, बस ये वाला जो डायरेक्शन है या ये वाला जो वेक्टर है ये सोचो पलट जाएगा। तो क्या सोच पा रहे हो कि सिर्फ एक ही मैग्निफिकेशन में अंतर आ रहा है, कौन सा, जो मिरर के नॉर्मल के अलोंग हो, बस ये वाला वेक्टर ही बस पलट रहा है, बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं ये हो गया, ये हो गया, और बीच में भी सोचो अगर मैं कोई वेक्टर लेता ये भी, तो सोचो इसमें भी कोई चेंज नहीं आता, इसका मिरर इमेज भी तो ऐसे ही बनता। फील करो, यहां से लेके अगर इस वेक्टर को मैं घुमाता रहूं कुछ भी करता रहूं तो इनके इमेज में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज उधर बनेंगे, अंतर बस किसमें आएगा, इनमें, असल में। इसीलिए इस वाले वेक्टर को या इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं ये सब, ये सब के सब कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स पोजिशंस होती हैं। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वैसा का वैसे ही रहता है, बस लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पलट जाता है। आ रहा है तो नहीं है क्या, पक्का।
हमने देखा क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर में +1 का होगा, लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा कितने का होगा, -1 का। है थोड़ा बहुत। चले अगला कंसेप्ट देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट या मिरर अगर मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। केस 1 में लेता हूं, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। पहला केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और मिरर तुम्हारा कैसा है, रेस्ट पे है। मान लो ये ऑब्जेक्ट होता, ये अगर मान लो कुछ v मीटर पर सेकंड से इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, तो इमेज के बारे में क्या कहोगे, किधर को मूव करेगा, राइट को कि लेफ्ट को। तो कॉमन सेंस है, ये अगर मिरर के पास आ रहा है तो ये भी तो मिरर के पास ही आएगा, पक्का ये किधर को मूव करेगा, लेफ्ट को। कितने से आ रहा है, v मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, तो बहुत कॉमन सेंस है, पक्का है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट, और करना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट मान लो इधर को मूव करता, और ऑब्जेक्ट मान लो इधर को मूव करता v मीटर पर सेकंड से टू से, तो इमेज का क्या कहोगे, इमेज कहां जाएगी, ऊपर, पक्का। क्या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब इमेज की स्पीड सोचो हमेशा v2 होगी क्या, हमेशा v2 होगी क्या, या मिरर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, मिरर के लेंथ पे डिपेंड करेगा कि हमेशा v2 होगी, हमेशा v2 होगी। देखते हैं, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है किससे, 2 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से, तो अब क्या होगी इमेज की स्पीड, अब इमेज की स्पीड क्या होगी, होगी भी कि नहीं होगी, नहीं होगी, होगी। पहले तो क्वेश्चन उठता है इमेज होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। क्या मिरर में हमेशा इमेज बनती है, क्या अगर मैं ऑब्जेक्ट और एक प्लेन मिरर ले रहा हूं तो क्या है, हमेशा इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। जैसे मान लो अगर होता चांद, ये ले लो, ये ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इमेज तो हमेशा बनता है, तो हमेशा बनेगा। इवन सोचो एक छोटा सा भी अगर मैं मिरर लगा दूं, छोटा सा भी, इतना सा भी, तो भी इमेज बनेगा, और सोचो यही बनेगा आराम से, जो कुछ ना कुछ तो रेज होंगी, 2-4 रेज तो होंगी जो यहां से टकरा के यहां जाएंगी, यहां से टकरा के यहां आएंगी, वो मिला दो, वही तो इमेज बनाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इमेज तो हमेशा बनता है ऑब्वियसली, बस ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे हो, पीछे होगा तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, तो कॉमन सेंस है क्या, इमेज तो हमेशा ही बनेगा। है मीन्स ये नहीं फर्क पड़ता कि प्लेन मिरर कहां रखा हुआ है, प्लेन मिरर भले यहां भी रखा हो ना, तो भी समझना इसका इमेज तो बन ही रहा होगा, और इसका इमेज कहां बनेगा, जस्ट इधर
जितना ये लेंथ इधर को होगा उतना ही इमेज यहां से इधर को होगा, और ये ऑब्वियसली ये अगर ऊपर जाएगा तो इमेज भी तुम्हारा ऊपर को ही तो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड इधर को है तो इमेज की स्पीड भी समझना v2 ही तुम्हारी कहां को होगी, ऊपर को होगी। हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द मिरर, कर सकते हो ना। मान लो एक मिरर ऐसा है, मान लो एक मिरर ऐसा है ना, अब वो बच्चा बैठा खंबे के पास, मिरर ऐसा है, क्या उस बच्चे की इमेज मैं इसमें नहीं देख सकता? तो जो भले ही हो सकता है मैं इस एंगल से ना देख पाऊं, बट अगर मैं ऐसा करके अगर देखूं तो दिख जाएगा। मैंने क्या बोला, हो सकता है ऐसा खड़ा होके मुझे उस बच्चे की इमेज जो वहां बनती वो नहीं दिखेगी, बट अगर मैं ऐसे करके देखूं तो दिख जाएगी। इस बारे में अभी हम बात करेंगे, बट सर हमारा इमेज दिखेगी। ठीक है, मिरर भले ही यहां हो, बच्चा वहां बैठा हो। तो बताया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ? समझ में आया? तो ये हमने देखा। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करना। अगर मान लो 3D में अगर बात करें, अगर 3D में अगर बात करें, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट के पास 3 वेलोसिटी है, v1 v2 और कितना v3, v1 v2 और कितना v3, तो क्या तुम बता सकते हो कि इमेज के पास वेलोसिटीज किधर को होंगी? सोचो, अगर ऑब्जेक्ट v2 से ऊपर जाएगा तो इमेज भी यहां कितने से ऊपर जाएगा, v2 से। अगर ये v1 से इधर जाएगा तो ये इमेज कहां जाएगा, v1 से लेफ्ट को। और अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाता तो इधर को किधर को, राइट की लेफ्ट? ये अभी भी कितना होगा, राइट को ही होगा। फील कर पाए? थोड़ा फील करो। मान लो अगर यहां प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा 2 से, तो जो इमेज भी कितने से आता, 2 से। अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाता 4 से, तो इमेज भी तो इधर को ही जाता। बट अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा 2 से, तो इमेज सोचो इधर को जाएगा। अभी भी सोचो, ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फर्क आया क्या? बस फर्क किस में आया, लॉन्गिट्यूडनल वाले में आया। मैं क्या कह रहा हूं, मीन्स जैसे कि हमने मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया था, सिमिलरली वैसे ही जो वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के अलोंग होंगी, जो वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के अलोंग होंगी, उनमें सोचो कोई चेंज नहीं आएगा। जो वेलोसिटी मिरर के प्लेन के नॉर्मल होगा, मिरर के प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल, बस वही तुम्हारी एग्जैक्टली क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, वेलोसिटीज along the plane of mirror, velocities along the plane of mirror doesn't change. आ रहा है? Velocity perpendicular to plane of mirror, perpendicular to plane of mirror becomes negative, becomes negative. बताया है ना, मिरर के प्लेन के अलोंग वाली वेलोसिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी होगा वो एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मान लो अगर एक क्वेश्चन होता, इफ velocity of an object, if velocity of an object is 3i cap plus 4j cap plus 5 cap, and normal of a mirror, normal of a mirror
along j cap, along j cap. Find velocity of image. Find velocity of, क्या कहोगे? Velocity of an object is 3i plus 4j plus 5k and normal to a mirror is along j cap. क्या सोच पा रहे हो? ये कुछ ऐसा फिगर हो गया? बोलो। जे डायरेक्शन तुम्हारा मिरर के नॉर्मल है, बाकी बचे कौन सा? आई और के। मान लो आई होता और ये मान लो तुम्हारा कौन सा होता? के होता। तो आई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 3, ये डायरेक्शन में 4, ये डायरेक्शन में 5। ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या इमेज का सोच पाओगे? ये इधर को अभी भी कितना होगा? 3, ये 4 होगा इधर को, ये 5 होगा इधर को। देखो आई और के में डायरेक्शन नहीं बदला, बस जे वाला कैसे गया? पलट गया। कितना आएगा बताओ? 3i माइनस का 4j प्लस का 5k, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो नहीं आ रहा क्या? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, ये अपने पहला कंसेप्ट सीखा। अगर मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो इन डायरेक्शंस की वेलोसिटीज में कुछ चेंज नहीं आता। ये वाली वेलोसिटी एग्जैक्टली कैसे जाती है? नेगेटिव। है ना? आया? आगे चलें। केस 2, if mirror is moving, object is at rest. Object is at rest. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें देखना सबसे पहला केस, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। मान लो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, बताओ हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? इमेज किधर को जाएगा? ऊपर को कि नीचे को? ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा? जाएगा, रेस्ट पे रहेगा। हाँ, चलो यहां मान लो एक मिरर होता है, यहां मान लो क्या होता है? एक मिरर होता है। यहां पेन रखा मैंने, मिरर है। इस मिरर को सोचो मैं ऊपर भेज रहा हूं, मिरर को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो इसकी जो इमेज होगी इधर, वो ऊपर को जाएगी कि नीचे को जाएगी? अगर मिरर ऊपर को भाग भी रहा है तो इसकी इमेज तो इधर ही बनेगी हमेशा। तो अगर मिरर के साथ ऊपर जाने लग गया, तो अगर मान लो मिरर को यहां तक पहुंचा दो तो इसकी इमेज यहां बनने लग जाएगी। हाँ, आ रहा है? इमेज सोचो रेस्ट पे सोच पा रहे? सोच पा रहे? ठीक है, चलो अगला केस देखना। अगर मिरर, और करना, 20 मीटर पर सेकंड से इधर को आ रहा है, अगर मिरर 20 मीटर पर सेकंड से इधर को आ रहा है, पहले तो कॉमन सेंस से बताओ इमेज की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट को कि राइट को? इमेज की डायरेक्शन लेफ्ट को होगी, सॉरी वेलोसिटी लेफ्ट को होगी कि राइट को? अगर मिरर की वेलोसिटी इधर को है तो इमेज की वेलोसिटी लेफ्ट होगी कि राइट होगी? सिंपल सी बात है। कुछ देर बाद सोचो क्या होता? कुछ देर बाद मिरर यहां आया था तो इमेज को भी तो बगल में आना पड़ेगा। कुछ देर बाद मिरर यहां आता तो उसकी इमेज कहां आती? यहां आती ना। मींस इमेज को यहां से यहां पहुंचना होता, पक्का उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन को होगी? लेफ्ट को। मानते हो?
और ध्यान दो इधर, तो समझना। अब अगर मैं 1 सेकेंड बाद की फोटो बनाऊं, और करना अच्छे से, मान लो ये डिस्टेंस कितना है d, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी कितना होगा, d होगा, है ना। 1 सेकेंड बाद क्या होगा, 1 सेकेंड बाद सोचो ये मिरर v मीटर खिसक गया होगा। तो 1 सेकेंड बाद ये जो मिरर है वो कितना मीटर खिसक गया होगा, v मीटर, जानते हो। ऑब्जेक्ट तो अभी भी वही है, जो लेंथ पहले d था अब कितना बचेगा, d माइनस का v, जानते हो। अब ऑब्जेक्ट अगर मिरर से d माइनस v डिस्टेंस अगर दूर है, तो सोचो इमेज भी सोचो कितना, d माइनस v ही दूर होगा, जानते हो। तो इमेज सोचो अपनी पोजीशन से कितना खिसक गया। पहले सोचो ये ऑब्जेक्ट से जो इमेज था वो कितने डिस्टेंस दूर था, 2D। पहले इमेज ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस दूर था, 2D। अब सोचो ये 2D था और 2D में से हमने 2v कम कर दिया। अब सोचो ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर है, 2D माइनस का 2v, कितना खिसक गया, 2v खिसक, आराम से। मींस अगर ऑब्जेक्ट सॉरी अगर मिरर को तुमने अगर v मीटर खिसकाया तो इमेज सोचो 2v खिसक के आगे आ गया, आराम से। तो अगर 1 सेकेंड में ये अगर v मीटर चलेगा तो इमेज कितने मीटर चलेगा, 2v। 1 सेकेंड में अगर मिरर v मीटर आगे जाएगा तो इमेज को कितना मीटर आगे आना पड़ेगा, 2v मीटर आगे आना पड़ेगा। से क्या समझ में आया। अगर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड इधर को होगी तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, आया। स्पीड अगर v है, इमेज की जो स्पीड होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, 2v होगी। और सोचो सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए था, पर गौर करना। तो जो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मिरर यहां पहुंच जाएगा, टाइम ऐसा आएगा ना जब ये मिरर यहां पहुंच जाएगा, तो उस दौरान इस मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d। और जब मिरर सोचो इसके ऊपर पहुंचता तो इमेज भी तो यही बनती, मिरर यहां पहुंच जाएगा तो उसकी इमेज भी तो यही बनेगी ना। तो जब मिरर d डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी दौरान इमेज को सोचो 2d डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। इस दौरान इसने d डिस्टेंस कवर किया, उसी दौरान इसको 2d डिस्टेंस कवर करना पड़ता। तो सोचो इसकी वेलोसिटी अगर x है तो इसकी वेलोसिटी 2x होनी ही पड़ेगी। आया तो ये हमने देखा, अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल लाइन अगर v है, इमेज की तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। नहीं आ गया, याद रहेगा। सबने क्या क्या सीखा। अगर मान लो मिरर कुछ ऐसा है, अगर मान लो मिरर कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, और मिरर पे अगर 3 वेलोसिटीज हैं, इधर को, इधर को, और एक हमारा बाय, और कितना, व्हाट अबाउट इमेज। मान लो मिरर है, इधर एक मिरर रखा हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस बार इस मिरर के पास 3 वेलोसिटी है, डायरेक्शन को dy, इस डायरेक्शन को vx, और इस डायरेक्शन को vz। बताओ अगर मिरर इधर को जाएगा क्या इमेज स्पीड कुछ आएगी कि नहीं आएगी। तो मिरर के इस साइड मूवमेंट करने से ऑब्जेक्ट की इमेज तो अभी भी यही बनेगी।
मिरर के इस साइड मूवमेंट करने से, मिरर को अगर मैं इधर को खिसकाऊंगा, क्या ये ऑब्जेक्ट की इमेज खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी? तो सोचो इस वाली वेलोसिटी की वजह से भी इमेज की कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या? बस मिरर की किस स्पीड की वजह से इमेज की वेलोसिटी आएगी? जब सोचो ये इधर को जा रहा है, और अगर सोचो मिरर इधर को जाएगा, तो इमेज किधर को जाएगा? इस साइड को कि इस साइड को? मिरर सोचो ऑब्जेक्ट से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है, तो इमेज भी तो ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा। तो इसकी सिर्फ ये वाली वेलोसिटी आएगी, और जो भी आएगी इसकी जस्ट कैसी आती? डबल। बाकी कोई भी वेलोसिटी इस पर नहीं आएगी। तो बोलो थोड़ा बहुत। देखते हैं। मान लो मिरर था, अगर मान लेते इसकी वेलोसिटी अगर होती मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मान लो होती 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं दोनों को वेलोसिटी दे दूं, ऑब्जेक्ट को भी वेलोसिटी दे दूं और मिरर को भी अगर वेलोसिटी दे दूं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, करने के लिए हम लोग दो केस बना लेंगे। पहले केस में क्या करेंगे? मिरर को रेस्ट पे ले आएंगे और इसकी वजह से इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे, और एक बार ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आएंगे और मिरर की वजह से इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे, और इमेज की दोनों वेलोसिटीज को सीधा वेक्टर एडिशन कर देंगे। क्या बोल रहा हूं? अगर दोनों को अगर वेलोसिटी दे दी जाए, तो पहले क्या सोचो, मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता, तो ये मिरर सोचो कितने को जा रहा है? 3 से। इमेज कितने को जाएगा किधर से? तो ये 3 से जा रहा है, तो ये सोचो किधर से आएगा? 6 से जाएगा। तो सेकंड केस, मिरर को रेस्ट पे मानो, मिरर को रेस्ट पर मानो। तो मिरर को अगर तुम रेस्ट पे मानोगे, तो ऑब्जेक्ट सोचो कितने से जा रहा है? 2 से। ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है? 2 से। तो इमेज किधर को जाएगा? तो 2 से जाएगा। तो फाइनल सोचो इमेज पर, फाइनल सोचो इमेज पर कितनी वेलोसिटीज आएंगी? इसकी वजह से 6 इधर, इसकी वजह से 2 इधर। तो नेट वेलोसिटी पी नेट फॉर इमेज आएगा, बताओ, माइनस का 8, 6 इधर 2 इधर। क्या अगर दोनों को वेलोसिटीज अगर दे दी जाए, तो क्या करेंगे? एक को रोको, इसकी वजह से इफेक्ट देखो, इसको रोको, इसकी वजह से इफेक्ट देखो, और दोनों का वेक्टर एडिशन सिंपल। हाँ हाँ। इसको रोको, ये अगर 3 से इधर जाएगा, तो इमेज कहां जाएगा? 6 से इधर को। डबल होता है। एक बार इसको रोको, तो ऑब्जेक्ट अगर 2 से इधर जा रहा है, तो इमेज कहां जाएगा? 2 से इधर। तो इमेज के पास 2 वेलोसिटी आई, इसकी वजह से 6, इसकी वजह से 2। तो 6 और 2 कितना? 8। है होगा? नहीं है क्या? मान लो था 4√2 45 डिग्री। फिर मान लो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या?
क्या करे बताओ? क्या करे बताओ? कंपोनेंट ले ले। अगर ये मिरर है, ये वेलोसिटी कितनी थी? 4√2, 4√2, 45 डिग्री है। चार इधर को, चार इधर को, देखो। और मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 5 इधर को। बोलो, क्या सोच पा रहे हो कि मिरर की इस वाली वेलोसिटी की वजह से इमेज की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मिरर की इस साइड वाली वेलोसिटी की वजह से क्या इमेज की वेलोसिटी पे फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? अरे नहीं पड़ेगा, बस इसकी वजह से पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो इमेज भी कितने को जाएगा? ऊपर को। अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा तो इमेज किधर को जाएगा? इधर को। आराम से। क्या ये आती तुम्हारी इमेज की वेलोसिटी? माइनस का 4 आई कैप, प्लस का कितना? 4 जी। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? बनना नहीं बनना पीछे? हाँ, ना देखो, मान ले 5 से जाते इधर को 20 डिग्री, ऑब्जेक्ट मान लो इधर को जाता। सेम क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ, चलो पहले वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर ले। तो अगर इसकी वेलोसिटी 5 है, ये कितना होगा? 5 cos 37, और cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये वाली वेलोसिटी कितना आएगी? 4। और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? सोचो, 3। मिरर की दो वेलोसिटी होंगी ना? चलो, 4 इधर को, एक 3 इधर को। ऑब्जेक्ट अगर 3√2 से जा रहा है, 45 डिग्री है, ये कितना होगा? 3। ये भी कितना होगा? 3। जानते हो? पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 मान लो। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर मैं 0 मानता, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सोचो 3 इधर, 3 इधर। इमेज की वेलोसिटी सोचो 3 इधर, 3 इधर। सेकेंड केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 मान लो, ऑब्जेक्ट को किससे मान लो? रेस्ट पे। तो मिरर की वेलोसिटी 4 इधर को, 3 इधर को। तो इसमें से कौन सी वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी पे फर्क डालेगा? ये डालेगा क्या? बस ये डालेगा ना। और ये 4 से ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो ये भी सोचो दूर जाएगा, जैसे 8 से। मिरर के पास एक ये वाली वेलोसिटी आएंगी और एक ये वाली आएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट, नेट इमेज की वेलोसिटी में क्या क्या आएगा? 3 इधर, 3 इधर, 8 इधर, बचेगा 3 इधर और 5 इधर। फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा? 5 i कैप प्लस। आगे होगा। हाँ? कितना?
अगले दिन अगला काफी अच्छा है। ऑब्जेक्ट है ओ, जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। नॉर्मल डायरेक्शन तो लेनी है, कैप और जे कैप, है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे कर देता हूँ, ना प्रॉपरली तुम्हें वेक्टर्स वगैरह बनाने आने चाहिए अच्छे से, और करो, है ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है नीचे को, इस डायरेक्शन में कितना है 10। तो ऑब्जेक्ट की ध्यान देना दो वेलोसिटीज हैं, एक इमेज के पैरेलल, बोलो, एक इमेज के अलोंग वाली, सॉरी इमेज के रहा हूं, मिरर के अलोंग वाली, और एक मिरर के कैसा परपेंडिकुलर, जानते हो। ये अगर 10 है तो दो कंपोनेंट होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या सोच पा रहे हो कि ये अगर एंगल 30 है तो 30 होगा, 30 90 ये 60, तो ये 30 होगा, नहीं होगा। 10 का कॉस 30, 10 का कॉस 30 क्या होता है 5√3, और ये वाली वेलोसिटी सोचो कितनी होगी 5, 10 का साइन 30। क्या तुम सोच सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है 5 इधर 5√3 इधर, तो ऑब्जेक्ट की इस वाली स्पीड के कारण इमेज की जो स्पीड आएगी कितनी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट सोचो इस डायरेक्शन में अगर 5 से जा रहा है, इमेज भी सोचो इस डायरेक्शन में 5 से जाएगा, तो इमेज की भी सोचो ये वाला जो कंपोनेंट होगा स्पीड का वो कितना होगा, सोचो 5 ही होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5√3 अलोंग परपेंडिकुलर, तो इमेज की स्पीड कितनी होगी, सोचो ऑब्जेक्ट अगर 5√3 से इधर को आएगा तो इमेज 5√3 से इधर को जाएगा, 5√3 का होता ये हमने आया इमेज का, क्या क्या ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी सी, फिर ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक 5 इधर को और एक 5√3 इधर, इसकी जो इमेज बनती इधर को, उसके पास भी दो वेलोसिटी होती, एक 5 इधर को 5√3, तो बोलो ठीक है। इसको आई और जे में कैसे रिजोल्व करें, आई और जे में करें, हाँ डिग्री। चलो अब गौर करना, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, ये 5 और ये 5√3 है, ये बताओ हॉरिजॉन्टल से, चलो ये 5 ये 5√3 है, क्या सोच पा रहे हो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी साइड शिफ्टेड होगा, इसकी साइड शिफ्टेड होगा कि इसकी साइड शिफ्टेड होगा। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी साइड शिफ्टेड होता है, नहीं होगा। और 5 और 5√3 शायद रेशियो दिख रहा होगा √3:1 टाइप का, 3:1 टाइप का, इसमें से एक 60 होना और एक 30 होना है, कौन सा 60 कौन सा 30, ऊपर वाला छोटा होगा 30 होगा, नीचे वाला कितना होगा 60 होगा। अब गौर करना, ये कितना था 30 था, कितना था 30। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, क्या सोच पा रहे हो कि ये एंगल भी कितना होगा 30 और ये भी कितना है 30, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होता 30, और ये 5 और 5√3 का रिजल्टेंट सोचो कितना आएगा 10, 5 और 5√3 का रिजल्टेंट बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ज्यादा, 10 का cos 30 इधर, 10 का sin 30 इधर, इमेज की वेलोसिटी क्या लिखो बताओ, माइनस का 5√3, माइनस का 5 आई कैप प्लस 5 जी कैप। आपस समझो मैंने क्या, पहले इतना आ गया था, ये 5√3 इधर, 5 इधर था, 5√3 इधर था, 5 इधर था, मानते हो। अब बस ये सोचो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर को आता, इधर को आता, मानते हो। का मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट वेक्टर उसके साइड ज्यादा शिफ्टेड होगा, नहीं होगा। अब इन दोनों का रेशियो देखो 1:√3, tan 60 आएगा पक्का, इसमें से एक एंगल 30, एक एंगल 60, तो दिख रहा है छोटा वाला एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। हाँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया एक, ये 30, तो ये भी कितना 30, अच्छा ये भी कितना होता 30, 10 का cos 30 इधर, 10 का sin 30 इधर, आई और जे, है ना। तो क्या, क्या वैसे एक दूसरा बेहतर तरीका देखना, शांत, शांत जाओ, दूसरा तरीका देखना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, बात कम करो, ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, ये एंगल कितना है तुम्हारा 30, और कितना है 30, तो अगर मान लो मैं इसका, इससे एक रे भेजूं, इससे अगर मैं क्या भेजूं, एक रे भेजूं, इंसिडेंट रे, ये सोचो हॉरिजॉन्टल है और कैसा है हॉरिजॉन्टल, और ये तुम्हारा क्या आता नॉर्मल, आता नॉर्मल, गौर करो, ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30, नहीं होगा, नॉर्मल तो कितना होगा 60, होता 60, और ये 60, ये पूरा 90 था, ये एंगल भी पक्का कितना होगा 30। तो अगर इंसिडेंट रे इसके अलोंग आ रही है, क्या सोच पाओगे कि रिफ्लेक्टेड रे कहां आएगी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है 30 का, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना होगा 30 का, तो 30 ही होता, और यहां से लेके यहां तक पूरा कैसे था 90, बचा हुआ ये भी तो 30 ही होगा। तो अगर सोचो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन को है, तो इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन को होगी, और सोचो क्या स्पीड पे फर्क पड़ता है, अगर ऑब्जेक्टिव स्पीड अगर सोचो 10 है, इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी इधर ही तो होगी, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड 10 इधर को है तो इमेज की स्पीड सोचो 10 ही तो होगी इधर को, और किस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, 10 इधर को, 10 का cos 30, 10 का sin 30, ये है क्या, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे भेजा, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा, इमेज की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में तो होगी ना, मुझे डायरेक्टली ये एंगल मिल गया 30 होगा, ये एंगल ही तो चाहिए था, कि इसकी स्पीड अगर 10 है तो इमेज की स्पीड भी 10 ही तो होगी, इमेज की स्पीड 10 ही होगी, तो थोड़ी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आया, फर्क तो नहीं।
तो बताया। हाँ छाप लो छाप लो। तो बताया। तो देखें, मान लो दो मिरर होते, फिर, हाँ, राइट एंगल पे ऑब्जेक्ट है, से जा रहा है कैसा, हॉरिजॉन्टल। ये मान लो मिरर M1 है, ये मान लो मिरर M2 है। ये दो इमेज बनती, चलो इस पर और एक इस पर। ये वाली जो इमेज होगी इसको मैं नाम दे रहा हूं इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कितना, M1। और इसके रिस्पेक्ट टू जो इमेज बनती है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इमेज रिस्पेक्ट टू कितना, M2। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ formed by M2 with respect to velocity of image found by M1। क्वेश्चन आया असल में, velocity of image found by M2, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जो इमेज बनता M1 के थ्रू उसके रिस्पेक्ट में। वैसे तुम्हें ये आना चाहिए, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, O1 जा रहा है किससे, 4 से इधर को, और ऑब्जेक्ट O2 है जा रहा है 6 से इधर को। वेलोसिटी ऑफ O1 विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ O1 विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कितना होता है O1 माइनस वेलोसिटी ऑफ कितना O2। वेलोसिटी ऑफ O1 कितना 4, वेलोसिटी ऑफ O2 कितना -6, बचेगा माइनस का 2। मींस O2 के रिस्पेक्ट में O1 2 से पीछे जाएगा, आता है वेलोसिटी ऑफ O1। इसको कैसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ O1 विथ रिस्पेक्ट टू कितना O2। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में बात चलती है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके भी रिस्पेक्ट में बात चलती है उसको मानो रेस्ट पर, को मान लो रेस्ट पर। तो अगर O2 को मैं रुका हुआ मानूंगा तो O1 किससे जाएगा, देखो O1 4 से जाता, O2 6 से जा रहा था, तो अगर मैं O2 को रुका मानू मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा पीछे को जा रहा है। टाइम के साथ ऑब्वियसली O2 और O1 के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ना, और अगर मैं इसको रोक दूं तो ये मानो ऐसा लगेगा कि पीछे को जा रहा है। सिंपल सी बात है, जिसके भी रेस्पेक्ट में बात चले उसको रोक दो, को रोक दो, और इसकी जो भी वेलोसिटी है उसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दो, कि जो भी वेलोसिटी है उसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दो। इसकी 6 थी तो उसको मान लो किस पे, रेस्ट पे। O2 की वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब O1 के पास दो वेलोसिटी आ गई, 4 इधर और इसकी उल्टी वेलोसिटी 6 इधर, नेट वेलोसिटी कितनी बचेगी 2 इधर को। आ रहा है विथ रिस्पेक्ट करने के लिए।
या तो मैथमेटिकल तरीका यूज करो कि सीधा वेलोसिटी ऑफ O1 माइनस वेलोसिटी ऑफ O2, याद हो रहा है क्या? काइनेमेटिक्स दोनों में से कुछ तो आया होगा, या तो मैथमेटिकली कर लो या जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको रोको, इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दो, ठीक है? चलो इस पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बताओ m1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आती है? ये अगर v से जा रहा है क्या बोलोगे? इमेज कहां से जाएगा किधर को? अगर v से जा रहा है तो इमेज भी तो v से जाएगा। क्या है इमेज विद रिस्पेक्ट टू कितना? m1 जानते? हाँ ठीक है, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय m2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय m1। क्या मैं लिख सकता हूं दैट दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय m1। तो आना कुछ तो बोले। अब क्वेश्चन उठता है इसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? ये अगर v से जाएगा तो फील करो इमेज के साथ क्या करूं। वापस से देखो, इसको दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लूं, एक मिरर के प्लेन के अलोंग, एक मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? तो सोचो ये एंगल अगर कितना है थीटा, एंगल भी कितना होगा थीटा, नहीं होगा? और ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होता थीटा। तो एक सोचो वेलोसिटी पर क्या होगा ना, ये भी नहीं, ये है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका लॉन्ग एक इसके परपेंडिकुलर। जरा सोचो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ? cos थीटा। और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ? sin थीटा। जरा सोचो इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या होंगी? जो v cos थीटा जो इधर है तो इसकी भी ये वाली सोचो v cos थीटा ही होगी, क्योंकि v cos सेम ही तो रहेगी। बट ये वाली जो वेलोसिटी है सोचो एग्जैक्टली कैसे जाएगी? नेगेटिव। ये वाली वेलोसिटी एग्जैक्टली कैसे जाएगी? v sin थीटा इधर को, ये नहीं होगी। हाँ ज्यादा हो रहा है क्या? अब गौर करना, इमेज के पास सोचो इधर सोचो एक v cos थीटा इधर और एक v sin थीटा इधर, क्या आया? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इमेज के पास सोचो एक ये वाली वेलोसिटी होगी v cos थीटा इधर को, cos थीटा इधर को, और v sin थीटा इधर को, मानते हो? और अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी थी विथ रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी। क्या करते हैं? इसकी वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको क्या कर दो? तो रोक दो, और इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दो, और इसकी उल्टी वेलोसिटी, तो इसकी v अगर इधर है तो इसको किधर दूं बताओ? तो सोचो v देंगे क्या आया? वेलोसिटी ऑफ i फाउंड बाय m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ i फाउंड बाय m। सोचो ये वाली जो वेलोसिटी है उसका नेगेटिव करके ऐड कर दिया, वाली वेलोसिटी का नेगेटिव करके ऐड कर दिया, और कुछ अच्छा दिख रहा है? तो जो ये अगर थीटा है तो ये अगर थीटा होगा तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक सोचो v cos थीटा इधर को और एक v sin थीटा इधर को, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे v cos थीटा इधर को और एक v sin थीटा ही इधर को। क्या सोच पा रहे हो कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कटता और v sin थीटा और v sin थीटा दोनों का जुड़ता? नेट वेलोसिटी की v यहां क्या, यहां से देखो इसकी अगर v थी तो हमने इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए,
एक मिरर के प्लेन के अलोंग, एक मिरर के परपेंडिकुलर। हमने कहा ये वाली वेलोसिटी तो वैसी रहेगी, ये वाली वेलोसिटी पलट जाएगी। तो इसके बाद दो वेलोसिटी आई, एक v cos इधर, एक v sin इधर। इसकी वेलोसिटी v इधर होती, तब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी। इसकी उल्टी वेलोसिटी करके मैंने इसमें दे दिया, इसका उल्टा वेलोसिटी क्या v, इसमें दे दिया। अब इन तीनों का मुझे वेक्टर एडिशन चाहिए था। मैंने क्या किया, इसको फर्दर रिजोल्व कर लिया, एक इधर और एक इधर। गौर किया, ये cos थीटा और ये cos थीटा कट गया, और ये sin थीटा और ये sin थीटा दोनों ऐड हो गए। याद हो गया क्या? तो बताया। आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है क्या? अब रहेगा। क्या करना? घुमा से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लॉक वन है, लॉक टू जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, जा रहा है 3 मीटर, और कितना है 1। ठीक है फाइन। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस ऑफ लॉक वन, यहाँ एक मिरर लगा दिया मैंने, है ना, इन मिरर। ठीक है, फोर एंड आफ्टर, आफ्टर ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक B1 इन मिरर बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन। देखो बिफोर कोलिशन का केस तो बड़ा सिंपल सा है। पहला केस कौन सा है? बिफोर कोलिशन। बिफोर कोलिशन जो ये एक ऑब्जेक्ट है जो दो से जा रहा है, और ये जो मिरर है वो कितने से जा रहा है? 3 इधर जा रहा है। तो इसकी वजह से इमेज कहां जाएगा? देखो तो इधर को, अगर मैं रेस्ट पे कर दूं तो इसकी वजह से 2 है, तो इमेज की कितनी? 2 इधर होगी। और इसको अगर रेस्ट पे कर दें तो इसकी 3 इधर है, तो इसकी 6 इधर को होगी। तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी बताओ? का 8 आई क्या आ रहा होगा?
है नहीं आया? आफ्टर कोलिजन सिनेरियो क्या होगा? होगा कौन किधर को जाएगा? कौन किधर को जाएगा? इतना कॉमन सेंस तो बता दो। हाँ, दोनों इस साइड जाएंगे। बड़ा वाला इस साइड, छोटा वाला इस साइड, क्या होगा? बड़ा वाला इस साइड जाएगा, छोटा वाला इस साइड जाएगा, ऐसा है क्या? दोनों सोचो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे इधर को, और दोनों इधर को जाएंगे। तो अगर इसकी वेलोसिटी सोचो टकराने के बाद v होगी, क्या बता सकते हो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी होगी? की वेलोसिटी टकराने के बाद अगर v है तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी होगी? e इक्वल टू 1 क्या बताता है? इक्वल टू 1 क्या बताता है? यूज कैसे करें? रेट ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ अप्रोच। तो इक्वल टू 1 क्या बताता था? ना, जिस रेट से अप्रोच कर रहा है उसी रेट से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो रेट ऑफ अप्रोच क्या था? 2 और 3 5 था। रेट ऑफ सेपरेशन भी क्या होगा? 5 होगा। था ना, जिस रेट से अप्रोच कर रहे हैं उसी रेट से सेपरेट करेगा। इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1/2 था, तो हाफ रेट से वापस से दोनों जाते तो 5 अप्रोच था, तो सेपरेशन कितना होता? 5/2 होता। पड़ा है ना? तो चलो, इक्वल टू 1 है तो अप्रोच करने का रेट कितना है? 2 इधर 3 इधर, 5 से। तो सेपरेट होने का रेट भी कितना होगा? 5 से। सेपरेट होने का ध्यान देना, इसलिए मैंने इसको v दिया, इसको v+5 दिया, क्योंकि अगर मैं इसको v देता और इसको v+5 देता तो ध्यान देना ये अप्रोच ही कर रहे हैं, ज्यादा है ना, सेपरेट कराना है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कैसे होनी चाहिए? कम। कॉमन सेंस भी ये कहता है। तो अगर बड़ा मास छोटे मास से टकराएगा तो छोटे मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, होता है। अब v कैसे निकालें? v निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन, नेट मोमेंटम इनिशियली कितना था? इनिशियली मोमेंटम कितना था? 2 × 1 इधर को, चलो 3 × 3 इधर को। नेट मोमेंटम सोचो कितने का था? -7 इधर को। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? 1 × कितना? v+5। 1 × कितना? v+5। और कितना? 3 × कितना? v। 3 × कितना? v। 4v प्लस का कितना? 5 आएगा। v इक्वल टू कितना? -3। तो मैंने गौर करना, इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी को कैसे लिया है? नेगेटिव। v-3 मतलब समझ में आया ना, इसने इस वाले को पॉजिटिव लिया है, मतलब v एक्चुअल में इस साइड को, अगर हमने इस साइड को माना कितना आएगा? इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 3। और इसकी 3+5, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 8। है ना? अभी डायरेक्शन मत लो, अब तो बस हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी v होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती? v+5 होती। डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था, इसको नेगेटिव लिया था। फाइनली v कितना है? -3। माइनस क्या बता रहा है? इस साइड को, और कितना? 3। तो 3 इधर और 8 इधर। अब बताओ क्या होगा इमेज की वेलोसिटी? तो इसकी वजह से सोचो, ऑब्जेक्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट कितने आ रहा? 8 से। मिरर कितने से आ रहा था? सोचो 3 से। ये 8 से इधर जाएगा तो ये 8 से इधर जाएगा, इसको रोकते ये 3 से इधर जाता तो उसकी वजह से 6 से इधर आता। फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी बताओ? -14। सॉरी सॉरी, 8 इधर जाएगा तो 8 इधर जाएगा ना, 8 इधर और 6 इधर, 2 जाएगा ना। क्या?
फिर से बोलो क्या, स्केलर वेलोसिटी। मैंने इस डायरेक्शन को वेलोसिटी का पॉजिटिव लिया था, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था। ये तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव आया ना, m इंटू वी, इसका नेगेटिव आया है ना। तो बोलो नहीं है क्या? चलो अब बताया, क्या चीज नहीं आ रही पूछ लो ना, कौन चीज नहीं आई? क्या नहीं आया? ये नहीं आया क्या, ये वी और ये वी प्लस वाई कैसे माना? नहीं आया था। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन कितना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो इनिशियली क्या हो रहा था, ये जा रहा था 2 से इधर, जा रहा था 3 से इधर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 5 का। इस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, नेट अप्रोच वेलोसिटी 5 होगी ना। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैंने कहा इसका मान लो v1 होता और इसका मान लो क्या होता, v2 होता, इसका होता v2 होता। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेट कब होगा, जब v1 वेलोसिटी ज्यादा होगी कि v2 वेलोसिटी ज्यादा होगी? सेपरेट कब होंगे, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। ये तो जो सेपरेट करना चाहता है, ये अप्रोच करना चाहता है। रेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बोलोगे? ये सेपरेट करना चाह रहा है, ये अप्रोच करना चाह रहा है। अगर सोचो v2 इधर होता, अगर v2 सोचो क्या होता, इधर होता, ये भी सेपरेट करना चाहता, ये भी सेपरेट करना चाहता, उस केस में ये आता। आ रहा है क्या? ठीक है, अभी के लिए कितना आता, v1 माइनस का कितना, v2। और तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ई होगा, और ई कितना है 1, v1 माइनस v2 इक्वल टू कितना 5, v1 इक्वल टू v2 प्लस का 5। तो v1 मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी जो भी हमने वेलोसिटी मानी होगी उससे कितनी होगी, 5 ज्यादा होगी। फाइनली क्या हो गया अपना, इसकी वेलोसिटी अगर मैंने v मानी, इसकी कितनी हो जाएगी v प्लस 5। वैसे भी सेपरेशन 5 का होना चाहिए, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसका ये जो v है वो तो इसकी वेलोसिटी को काटने में चला जाएगा, ये जो v है वो इस वेलोसिटी को काटने में चला जाएगा, और एक्स्ट्रा जो आएगा वही तो सेपरेट कराएगा। ऐसे इसको v माना, इसको v पे मान लिया, नहीं कॉमन सेंस है, नहीं आ रहा क्या? तो बताया, नहीं आ रहा क्या? वेलोसिटी ऑफ मिरर आया पक्का? अगला कंसेप्ट देखना, ऑफ यू, फील्ड ऑफ यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, एफ ओ वी। फील्ड ऑफ व्यू इज बेसिकली द रीजन where if an observer is placed
where if an observer is placed, he can view the image of object after reflection or refraction. फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली क्या है? वो रीजन है जहां पर अगर हम एक ऑब्जर्वर को प्लेस करें वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। तो जैसे हमने बात किया था, मान लो ये मिरर होता, बताना इसका आंसर क्या होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मान लो मैंने तुमको यहां खड़ा कर दिया, तुम्हारी आंखें यहां है, तुम्हारी आंखें यहां है। क्या तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट अगर यहां है, तुमको मैंने उसके बगल में खड़ा कर दिया और मिरर कुछ ऐसा है, क्या तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? बस यार, तुम शुरू में खड़े हो, वहां मान लो कांच लगा है, तुम्हारे बगल में एक बंदा खड़ा है, क्या वो तुम्हारी इमेज उस मिरर में देख पाएगा? पाएगा? बस सोचो, पीछे मिरर है ना, मैं यहां खड़ा हूं, पतला सा मिरर है, ठीक है, तो मेरी इमेज सोचो मेरे बगल वाला बंदा देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन सोचो जो बंदा यहां खड़ा होगा वो देख लेगा। देखो इसकी इमेज देखो वहां बन रही है। क्या बोलना चाह रहा हूं? मीन्स पक्का एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहां से ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देख सकता है। और अपन को किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज या कोई भी चीज अपन को कब दिखती है? कोई भी चीज अपन को कब दिख रही है? कि जैसे पंखा अपन को क्यों दिखता है? तो बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को तब दिखता है जब मान लो कोई लाइट सोर्स है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये अपन खड़े हैं, तो इससे लाइट जाके टकरा के जब अपनी आंखों तक पहुंचती है तभी तो अपन को दिखता है कि भाई यहां पर कुछ रखा हुआ है। किसी भी लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराती है, टकराने के बाद अपनी आंखों पे पड़ती है, भी तो अपन को पता चलता है कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। सिंपल सी बात है, जब लाइट रेज टकरा के अपनी आंखों तक पहुंचेंगी तभी अपन को इमेज या ऑब्जेक्ट दिखता है। हेलो, अब ये सोचने की कोशिश करो, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रे ये वाली होती जो इस कोने से टकरा के रिफ्लेक्ट होती, एक रे ये वाली होती जो इस वाले कोने से टकरा के रिफ्लेक्ट होती। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस हिस्से में होगा तो ही सोचो उसको इसकी इमेज दिखेगी। तो बनेगी कहां? इधर को बनेगी, कहां? इधर को। अगर मैं ऑब्जर्वर यहां रखूंगा तो इसको दिखेगा, यहां रखूंगा तो भी नहीं दिखेगा, यहां रखूंगा तो भी नहीं। अगर कोई ऑब्जर्वर इस फील्ड ऑफ व्यू में है, इस फील्ड ऑफ व्यू में है तो ही वो इसकी इमेज को देख सकता है। हाँ, गौर करना, ये और ये इसको तो देख ही पाएंगे। क्या कहा? ये और ये इसको तो देख ही सकते हैं कि इससे तो डायरेक्ट लाइट रेस इस पे जा रही होंगी, डायरेक्ट लाइट रेस इस पे जा रही होंगी, डायरेक्ट लाइट रेस इस पे जा रही होंगी। बट इमेज को देखने के लिए इसकी जो रेस है ये पहुंचनी चाहिए ना, और ये सोचो सिर्फ इन्हीं पे पहुंचेगा, इस पे। ये एक्चुअल लाइट सोर्स नहीं है। क्या क्या बोला मैं? इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू ये वाला हिस्सा होगा। हाँ, अगर कोई भी ऑब्जर्वर प्लेस करोगे तो उसको इमेज दिखेंगी, यहां करोगे तो नहीं। थोड़ा
मैंने क्या किया, मैंने एक रे ली जो इस वाले एंड पे टकराया, इससे इधर जाओगे तो देखो पास ही जाएगा, इमेज बनना ही नहीं है। और एक मैंने इस वाले एंड पे टकराया, दोनों के बीच वाला जो हिस्सा होगा वहां पर इमेज अपन को विजिबल होगी अगर ऑब्जर्वर प्लेस में तो। चलो क्वेश्चन देखना कैसे आता है इसमें। बंदा है, मिरर है, 0.5 मीटर हाइट, का 3 मीटर का। फाइन, लेंथ ऑफ ग्राउंड ऑफ पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ग्राउंड जो पर्सन को, जिसकी इमेज पर्सन को विजिबल होगी। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये बंदा अगर है 1.5 मीटर का, मिरर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ऊपर है, ये ग्राउंड है। ध्यान देना, इस बंदे को ये ग्राउंड पूरी दिख रही होगी अच्छे से, इस बंदे को ये ग्राउंड पूरी दिख रही होगी, मैं हूं, मुझे तो ग्राउंड पूरा दिख रहा है ना, ये ऐसे घुमा के देखूंगा तो। लेकिन बात क्या चल रही है कि अगर यहां मिरर लगा होता तो इस ग्राउंड का जो इमेज बनता, ग्राउंड की जो इमेज बनेगी मिरर, उसका कितना पार्ट दिखेगा। जब मैं ऐसे झुक झुक के नहीं देख रहा, मैं ऐसे ही रख रहा हूं तो कितना दिखेगा, ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ लेंथ ही दिखेगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, एक पार्ट ऑफ लेंथ ही दिखेगा ना। और अपन को कौन कौन सा ग्राउंड का पार्ट दिखेगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो ये मेरी आंखें मान लो, तो एक रे भेजो इस वाले कोने पे, इसका रिफ्लेक्शन करो, इसका रिफ्लेक्शन करो, इसका रिफ्लेक्शन करते कुछ ऐसा होता, बोलो। तो या तो ऐसे मानो कि ये रे यहां से आ गई, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है वहां से एक रे, कहीं लाइट सोर्स होगा, कहीं लाइट सोर्स होगा, इससे टकरा के, तो जो लाइट रे इससे टकरा के अपनी आंखों तक पहुंची, तो हमारा ये वाला पार्ट मेरे को विजिबल होगा, नहीं होगा। दूसरा रे डायग्राम, मैं इस वाले कॉर्नर पे टकराऊं, वाले कॉर्नर पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले पार्ट से लाइट रे निकलती है और टकरा के मेरे तक पहुंची, पक्का मेरे को G2 भी विजिबल होगा। तो हमारा बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे तो विजिबल होंगे होंगे, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे बीच के, ये सारे तो विजिबल होंगे होंगे ना। मतलब सोचो मुझे पहले ग्राउंड का इतना पार्ट विजिबल होगा, आता क्या क्या, एक लाइट रे इस वाले कोने में फेंको, टकरा के भेजो, एक इस वाले कोने में फेंको, टकरा के इधर भेजो, ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो बीच का पूरा दिखेगा। अब बस मुझे लेंथ निकालना है, ये लेंथ है कितना आ रहा है। अब ध्यान देना है, दो केस बने, पहला केस में ले रहा हूं, ध्यान देना चाहिए, पहला केस अगर मैं लूंगा, क्या है, मिरर है, ये बंदा है, रे डायग्राम अच्छा बनाना, चीज दिख जाएंगी, ये टकरा के कुछ ऐसे गया, क्या क्या सोच पा रहे हो, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ये थीटा होगा तो ये
थीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं मानते? हाँ, अब अच्छे से गौर करना। मैं क्या कर रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल रे को कर दूं और ये ट्रायंगल फिट करता। तो तुम्हें दो ट्रायंगल गौर करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा, सेम। क्या सोच पा रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर? यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर। और सिमिलर है तो देखो, इसकी हाइट 1.5 मीटर थी, ये लेंथ तुम्हारा कितना है, 0.5। तो और ये लेंथ तुम्हारा कितना है, 1। तो 0.5 प्लस 0.5 1 है ना। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों के बेसिस का रेशियो, दोनों के जो बेसिस का रेशियो होगा वही उनके हाइट्स का रेशियो होगा। तो बेसिस का रेशियो कितना है, 0.5:1, मतलब 1:2। हाइट्स का रेशियो क्या होगा, 1:2, 1:2। और सोचो ये लेंथ कितना है, कितना चाहिए मेरे को, ये नहीं, क्या लेंथ 2 मान लो। ये लेंथ अगर कितना है, 2 है, कितना होगा, 4। एक ट्रायंगल बनाया ये वाला और एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ में आता है? तो, तो दोनों के बेस का रेशियो 1:2 है, दोनों के हाइट का रेशियो भी 1:2 होगा। ये 2 है तो ये डबल होगा, 4। हाँ? तो सेकेंड केस, मैं ये वाला रे डायग्राम लू, है ना? ये वाला रे डायग्राम लेते तो क्या था, यहां से रे इधर, इधर को। अब तुम जरा सोचो, दो सिमिलर ट्रायंगल में कहां से ढूंढूं, दो सिमिलर ट्रायंगल में कहां से ढूंढूं, बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। हमारा ये थीटा होगा तो ये भी कितना होता, थीटा। एक ट्रायंगल तो ये दिख ही रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहां से कंप्लीट कर दूं क्या, आ रहा है सच में? क्या? तो ये दोनों ट्रायंगल वापस से कैसे होते, सिमिलर। और ये लेंथ कितना है, 1। और ये लेंथ कितना है, 0.5। वापस से बेसिस का रेशियो 0.5:1, 1:2। लेंथ 1:2 है ना, लेंथ 1:2 होगा, 1:2। और ये लेंथ कितना दिया था, 2। पक्का ये लेंथ कितना आएगा, आया? तो अब मैं कह सकता हूं ये लेंथ पक्का कितना रहा होगा, 1। और ये लेंथ यहां से यहां तक कितना था, 4, है ना? ये लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना था, 4। कितना, 1। कितना लेंथ ऑफ ग्राउंड उसको विजिबल हुआ, बस आया। तो सब खेल रे डायग्राम का है, तुम रे डायग्राम अगर अच्छे से बना पा रहे हो, ये दिख जाएंगे अच्छे से, बनाओगे तो आया नहीं आया, है ना?
ये दिया था। चलो ये सारे कर लेना है ना। हिस्ट्री बना है ना, कर लोगे ना।